नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रदीप शर्मा। दोस्तों, अभी हम उत्तराखंड में पायलट बाबा के आश्रम के सामने से गुजर रहे हैं। आज हम कैंची धाम होते हुए काकड़ी घाट जाएंगे। काकड़ी घाट वो जगह है जहाँ पर नीम करौली बाबा और सोमवारी बाबा का आश्रम है। तो अब रास्तों के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे चलते हैं। अभी हम भोपाली पहुंच चुके हैं और यहाँ से एक रास्ता जाता है भीमताल के लिए, जो आगे छोटा कैलाश के लिए भी चला जाता है। ये चौक है, यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हो तो भीमताल चले जाओगे और लेफ़्ट मुड़ोगे तो कैंची धाम चले जाओगे। यहाँ से कैंची धाम कोई 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कैंची धाम सामने नज़र आ रहा है और अब हम थोड़ी ही देर में कैंची धाम पहुँच जाएंगे और चलते हैं कैंची धाम के लिए। ये सामने कैंची धाम है, अंदर पूजा हो रही है और अंदर तो भीड़ है, बाहर ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम जब भी इस साइड आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बाबा नीम करौली के दर्शन करें और उसके बाद फिर आगे की तरफ जाएं। ये मुख्य गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं और साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है। ये मार्केट है, वैसे थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी है, पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है। अब हम आपको दर्शन करने के बाद मिलते हैं। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। अब हम आपको आश्रम के आसपास का व्यू दिखाते हैं। बारिशें होने की वजह से चारों तरफ हरियाली बहुत है। सामने रोड नज़र आ रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही सुहावना नज़र आ रहा है। अब आप चलते हैं आगे काकड़ी घाट की ओर। शाम हो चली है, रास्ते में हम एक जगह है गर्म पानी, वहाँ स्टे करेंगे, ठीक है। और अब हम आपको मिलते हैं सुबह। ये गर्म पानी की मार्केट है, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और ये हमारे गेस्ट हाउस से पीछे का व्यू है। यहाँ से काकड़ी धाम लगभग 15-16 किलोमीटर होगा। अब हमने अपना सामान जो है कार में रख लिया है और अब हम चलते हैं आगे की ओर। सामने ये जो लोहे का ब्रिज दिख रहा है, काकड़ी घाट होने के बाद हम यहीं पर वापस आएंगे। और सामने पहाड़ों पर देखो बादल छाए हुए एकदम। बारिशों की वजह से कहीं कहीं रोड की जो हालत है बहुत ही खस्ता है, सिंगल गाड़ी भी निकलती है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक भी मिल जाता है और कभी कभी थोड़ा बूंदाबांदी भी होने लग जाती है। वैसे कुल मिलाकर के चारों तरफ का दृश्य जो है बहुत ही सुहावना है। हम थोड़ी ही देर में काकड़ी घाट पहुंच जाएंगे। ये काकड़ी घाट है, यहाँ पर नीम करौली बाबा का आश्रम है
और सोमवारी बाबा का भी यहीं पर आश्रम है। नीम करौली बाबा जी ने उत्तराखंड के इस क्षेत्र में काफ़ी सारे मंदिर बनवाए हैं और उनकी मान्यता भी काफ़ी है। तो आओ चलते हैं और चल कर के आश्रम और तपोशिली के दर्शन करते हैं। सामने ये कोसी नदी बह रही है, इसी के किनारे बाबा का आश्रम है। और ये जो छोटी सी कुटिया नज़र आ रही है, ये सोमवारी बाबा की है, जहाँ पर सोमवारी बाबा ने तपस्या की थी। इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सोमवारी बाबा के जन्म के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म देश के विभाजन से पहले सन 1808 में उत्तर पश्चिम प्रांत में पिंड दानन खां में हुआ था और 1926 में ये ब्रह्मलीन हो गए थे। इनके बारे में यहाँ कई किस्से प्रचलित हैं और ये सामने नीम करौली बाबा का आश्रम है। आओ अंदर चल के बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। आश्रम के मंदिर में हनुमान जी की और नीम करौली बाबा की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। और ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना है। इसके नीचे भी एक कुटिया बनी हुई है जहाँ बाबा तपस्या किया करते थे। साथ ही ये मंदिर है जहाँ शिवलिंग विराजमान है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है, हम वहाँ भी जाएंगे। आओ अब चलते हैं। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ बस पहाड़ और हरियाली नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम और भी सुहावना हो गया है। तो आओ अब चलते हैं आगे की ओर। सामने स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम नज़र आ रहा है। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी दुकानें बनी हुई हैं, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पर। और यहीं से स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम जाने का रास्ता है। यहाँ 2-4 लोगों को छोड़कर कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये आश्रम में अंदर जाने का मेन गेट है। हाँ, अब अंदर चलते हैं और आपको भी आश्रम दिखाते हैं। आश्रम में काफ़ी शांति है। यहाँ सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट और कोसी नदी के पानी की आवाज़ आ रही है। यहाँ इस बोर्ड पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित कुछ जानकारी लिखी हुई है कि यही पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में लिखा है कि सन 1890 में जब स्वामी जी हिमालय भ्रमण करते हुए कोसी नदी के तट पर स्थित इस काकड़ी घाट में विश्राम किया, तब पीपल के इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें अनुभूति हुई कि संपूर्ण विश्व एक तथा अखंड है और सूक्ष्म परमाणु तथा विराट ब्रह्मांड दोनों की संरचना एक ही नियम के अनुसार हुई है। तो आओ अब चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। सामने बरसाती बादलों से घिरे हुए पर्वत और आसपास हरियाली, बीच में छोटे छोटे रास्ते और वो दूर बने हुए मकान, ये सारा इस वातावरण को और भी लुभावना बना रहा है। सामने ये कुटिया नज़र आ रही है और पास में ही एक शिव मंदिर भी है। तो पहले चलकर कुटिया देखते हैं। कुटिया के अंदर एक छोटा सा हवन कुंड बना हुआ है और एक कोने में स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो रखी हुई है। शायद स्वामी जी जहाँ ध्यान साधना करते हों
कुटिया नदी के तट पर ही बनी हुई है। यहाँ नदी के पानी की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है। ये कोसी नदी बह रही है और दूर तक कोसी नदी का किनारा नज़र आ रहा है। और अब हम चलते हैं महादेव के दर्शन करने। ये शिव मंदिर है। यहाँ शिवलिंग केसरी कलर में है। और अब आप चलते हैं सभागार की ओर। ये आश्रम का सभागार है। वैसे तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्री रामकृष्ण और माता शारदा देवी की फोटोएं रखी हुई हैं। दीवारों के ऊपर काफ़ी सारी फोटोएं टंगी हैं, जहाँ पर स्वामी जी से संबंधित काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और यहीं पर उस पीपल के पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई है संभाल कर, जिस पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये यहाँ से बाहर का दृश्य है। आश्रम देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आश्रम में हमें पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है। तो हम रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का भरपूर आनंद लेते हुए हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, उसका एक अलग ही आनंद आ रहा है। और अब हम थोड़ी ही देर में हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। ये सामने हनुमान जी का भव्य मंदिर है। मंदिर काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अब अंदर चलकर देखते हैं। आओ अब अंदर चलते हैं। ये नीचे दूर कोसी नदी, कुमन्या और स्वाल नदियों का संगम हो रहा है। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है। हमने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ भी जाते समय कुछ समय के लिए स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे की ओर चल दिए हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।